आदाब। आज हम आपको दिखाएंगे कि JKPS पर कैसे स्कॉलरशिप बिल जनरेट की जाती है। तो उसके लिए आपको मेकर का आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ बिल प्रोसेसिंग में नीचे WDC बिल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गिव एंट्री और यहाँ पे आप अकाउंट क्लासिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सपेंडिचर 079, इसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी बनानी पड़ेगी। जितने भी आप के स्टूडेंट्स हैं जिनकी फेवर में हक में आपको स्कॉलरशिप निकालनी है, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है, तो उनको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पहले मैं आपको एक स्टूडेंट ऐड करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ एजेंसी मास्टर इसमें आप इंडिविजुअल यहाँ स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे और इसी तरीके से यहाँ पे ब्रांच बैंक सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ब्रांच सिलेक्ट कीजिए। ब्रांच कोड, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 दफा अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। बाद यहाँ पे सेव कीजिए। इसके बाद आपको जितने भी स्टूडेंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे न्यू, उसके बाद जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ एजेंसी मास्टर में नीचे ये फील्ड वाली जो आपको जरूरत है, खासकर इसमें अकाउंट नंबर, नेम और एड्रेस डालना जरूर। उसके बाद ये बैंक ब्रांच भी सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप सेव इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको 1 by 1 उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो हम आपको दिखाएंगे आपको ये बिल कैसे जनरेट किए जाते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, हमने 850 दे रहे हैं, 850 वोचर नंबर। मैं आपको इससे पहले दिखाऊंगा कि आप इस तरीके से यहाँ पे जो वीडियो का नाम यहाँ पे वोचर नंबर आपको भी दे सकते हो। यहाँ पे वोचर नंबर जो इंस्टीट्यूशन है 01 2 3 4 का, इसके बाद डेट जिस दिन आपका पास करेगा वो डेट यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप इन फेवर ऑफ टॉप मोस्टली 3 पोजीशन होल्डर्स फॉर द बिलो मेंशन क्लासेस एंड सेशन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंटेज, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ, रैंक, यानी रैंक में जो इंस्टीट्यूशन लेवल है वहाँ पे बच्चे की रैंक क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, रेजिडेंस, अकाउंट नंबर और कितना अमाउंट देना है। ये जब आप तैयार करोगे तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डीडी होगा, सीएल और सिग्नेचर। उसके बाद इसकी PDF फाइल बनेगी, तो PDF फाइल आपको फिर यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। वही वोचर नंबर यहाँ पे मैं वहाँ लिख रहा हूँ, डेट मान लो पोस्ट ही, यहाँ पे नॉर्मल और ऐड।
इसके बाद ये एक लड़का अगर इसमें गलती हो जाए तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट हम उठाएंगे, इसको कितना अमाउंट देना है यहाँ पे आप लिख सकते हो। वोचर नंबर वही एक ही नॉर्मल, फिर यहाँ पे ऐड कीजिए। हो गए 2 स्टूडेंट्स हमारे। इसके बाद तीसरा स्टूडेंट उठाएंगे, इसके हक में 800। वोचर नंबर 1 यहाँ पे ऐड। ऐड करने के बाद तीसरा 4th स्टूडेंट को उठाएंगे, इसको भी ऐड करेंगे। इसके बाद और एक स्टूडेंट 850 इसमें डालेंगे, यहाँ भी 850, यहाँ पे भी 850 और यहाँ पे वो बराबर वही 1 और इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट स्टूडेंट है जिसके फेवर में हमें स्कॉलरशिप निकालनी है। तो इसके बाद यहाँ पे अमाउंट, इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद हम वो फाइल जो हमने बनाई, मैंने जो आपको दिखाया उसको, उसकी हमने PDF फाइल बनाई है, तो उसको अब यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। ये PDF है उसकी जो हमने बनाई है, स्टूडेंट के नाम, उसमें रैंक वैंक सब कुछ, टीडीओ के सील सिग्नेचर वोचर पास हो चुका है। तो इसके बाद ये यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ पे हम सेव करेंगे। इस तरीके से हमने स्कॉलरशिप बिल यहाँ पे बनाई है, वो जनरेट की है। ये देखिए 116 सेंड टू चेकर करेंगे। डाटा सेंड टू चेकर। अब ये बिल चेकर को गई है। चेकर जब इसको वेरीफाई करेगा, सेंड फॉर ट्रेजरी को भेज देगा पेमेंट के लिए, तो उसके बाद आपको रिपोर्ट यहाँ रिपोर्ट्स में नीचे WDC में इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। आप वही से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वही बिल आपको ट्रेजरी भेजनी है, WDC रिपोर्ट। यहाँ अभी तो रिपोर्ट में ड्राफ्ट में है। जब बिल वेरीफाई हो जाएगी, जब चेकर वेरीफाई करेगा, तो उसके बाद सेंड फॉर ट्रेजरी पेमेंट करेगा, तो उसके बाद यहाँ फिर ये यहाँ पे निकलेगी ये फाइनल में। तो उसकी वही उसी पे आपको सील बिल डालनी है। उसके बाद आप ट्रेजरी भेज सकते हो।